एक किरात की कथा सुना देते हैं, फिर आगे बढ़े। एक जंगल में किरात, हिंसा जीवी किरात था। शिकार करके लाता, मांस आदि विक्रय करता और अपना भी वही भक्षण करता। सौभाग्य से उसी जंगल में एक महापुरुष नामानुरागी संत भजन करने लग गए। घास फूस की झोंपड़ी बना ली, मिट्टी इकट्ठी करके थोड़ा ऊंचा सा चबूतरा कर लिया। दिन रात भजन करते, हजारा माला से जप करते। रास्ता उन्हीं महाराज की झोंपड़ी के सामने होके जाता था। वो किरात जब जंगल में शिकार करने जाता तो महाराज जी का दर्शन करके जाता था। अब भारत में जन्म हुआ था तो महाराज से सिर झुका के जाता। एक जैसी स्थिति में दीर्घ काल तक वो महाराज जी को देखता रहा। न कहीं जाते हैं, न किसी से कुछ मांगते हैं, न किसी से कुछ बोलते हैं, केवल नाम का आश्रय लेते हैं। दुबला पतला शरीर, 2-5 दिन में एक बार कोई कंद पा लिया, कोई बेल आदि के पत्ते खा लिए, ऐसे इस ढंग से जीवन जीते हैं। बार बार संत का दर्शन करने से एक दिन उसके मन में कामना जग गई। बोले मैं दिन भर संग्रह करता हूँ, शिकार करता हूँ, तब मेरा पोषण होता है, और ये महात्मा कहीं नहीं जाते, बेचारे भूखे प्यासे रहते हैं। आज की जो शिकार मिलेगी वो इनके लिए दे दूंगा। वो बेचारा जानता तो था नहीं कि महाराज जी क्यों रहते हैं। उसने एक हिरण फंसाया जाल में और फंसा करके बांध करके हिरण को ले आया। महाराज जी अपनी झोंपड़ी में नाम जप कर रहे थे। आवाज लगाई, महाराज जी, बाबा जी, मैं आ गया आपकी भेंट लेकर के। महाराज जी ने सोचा ऐसे घोर जंगल में भेंट देने वाला भगत कौन आया भाई, देखो तो। बाहर आकर के देखा तो जकड़ करके उस हिरण को बांधे भाई खड़ा है। महाराज जी ने कहा भैया ये क्यों लाए हो? बोले महाराज जी आपकी भेंट है, ले मार के इसीलिए नहीं लाया हूं कि आज नहीं बनाना हो, कल बनाना हो, आप तो कल बना के खा लेना आराम से। महाराज जी हंसने लगे। सोचा कि ये बेचारा भोला भाला ये जानता ही नहीं है कि हम साधु लोग ये सब नहीं करते। भैया ये हम सब ये करने के लिए यहाँ नहीं रहते, तो महाराज जंगल में क्यों रहते हो? जंगल में तो शिकारी लोग रहते हैं। महाराज जी ने सोचा ये भोला है, इसी ढंग से समझाऊंगा तो ही समझेगा बेचारा। तो महाराज जी ने कहा भैया शिकार करने तो हम भी आए हैं, लेकिन हमारी शिकार मिली नहीं। कैसी शिकार? तो उन संत जी ने कहा मैं सांवले सलोने श्री कृष्ण को लेने आया हूं, कृष्ण को प्राप्त करने आया हूं जंगल में, बहुत दिन हो गए मिला नहीं। अच्छा महाराज बताओ उसको कैसा है, हम पकड़ के लाएंगे आपके सामने। तो महाराज जी ने कहा बहुत सुंदर है, चमचमाती हुई इंद्र नीलमणि के समान अंग कांति है, काले काले घुंघराले सुंदर केस हैं, उन्नत ललाट है, कर्णांत दीर्घ बड़े बड़े नयन हैं, खिंची हुई कमान के समान भौएं हैं, गोल गोल लाल लाल कपोल हैं, करोड़ों करोड़ों बिंबा फलों की लालिमा को विलज्जित करने वाले लाल लाल ओष्ठ हैं। वो सांवला सलोना टेढ़ा खड़ा रहता है, त्रिभंग ललित है। महात्मा जी बोलते जा रहे थे और उसके भीतर वो आकृति बनती जा रही थी हृदय में। उसने कहा कि इसी शिकार को पकड़ के आपको लाऊंगा महाराज, और नहीं लाया तब तक जल तक नहीं पीऊंगा। भोला वाला किरात बेचारा पहुंच गया जंगल में, चारों तरफ जाल फंसा दिए, कई हिरण फंसे उसके जाल में। नजदीक अरे ये तो है नहीं, महाराज जी ने तो कुछ दूसरा बताया था। अपनी शिकार पकड़ने के बाद आज तक कभी इसने छोड़ी नहीं थी, लेकिन थोड़े से देर संत का संभाषण का परिणाम ये हुआ कि फंसी हुई शिकार को ये मुक्त करने लग गया। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। कई दिन तक भूखा प्यासा टकटकी लगा के थोड़ी सी इधर से आवाज आती, धनुष्मान लेकर के देखने लग जाता, नहीं नहीं ये तो सांवला नहीं है, ये तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, ये तो बंसी वाला नहीं है। निरंतर उसी रूप का चिंतन करते करते जब भूखा प्यासा कई दिन हो गए तो हमारे आराध्य प्राण वल्लभ ने विचार किया, मेरे महात्मा की सेवा करने का ऐसा मन और ऐसा चिंतन, अब तो मुझे ही फंसना पड़ेगा। थोड़ी देर में देखा कि त्रिभंग ललित ठाकुर जी इसके जाल में फंसे खड़े हैं। महाराज देखते ही भावुक हो गया, कसता गया जाल को, ढीला नहीं छोड़ा, क्योंकि कई दिन के बाद फंसे हैं। कस करके बांध करके कंधे पे डाल के लाया, आवाज लगाई, महाराज जी बड़ी मुश्किल से आपकी शिकार मिली है, ले आया हूं, स्वीकार करो।
महाराज जी दुखी हो गए, हाय हाय अब ये दुष्ट यहाँ रहने नहीं देगा, फिर किसी हिरण को पकड़ लाया होगा। लेकिन जैसे ही झोपड़ी से बाहर निकले, त्रिभुवन सुंदर अपने आराध्य को जाल में फंसे देखा, देखते रह गए। अरे भैया क्या कर दिया, छोड़ दे, जल्दी छोड़ दे, ये मेरे हृदयेश्वर को तूने जाल में क्यों बांध रखा है। अरे बोले महाराज कैसी बात कर रहे हो, छोड़ दे, कई दिन तक भूखा प्यासा रह करके पकड़ के लाया हूं और तुम कह रहे हो छोड़ दे। अब पहले आप स्वीकार करो, फिर आप छोड़ो या रखो, ये आपकी इच्छा है, क्योंकि भेंट तो आपकी है, मैं तो पकड़ के लाया हूं, मेरी कोई नहीं इसमें अधिकार नहीं है। महात्मा सोचने लगे कितना भोला है बेचारा। ठाकुर जी से कहा, नाथ इतने दिन से आपका नाम जप कर रहा हूं, आपको इसी के जाल में फंसना अच्छा लगा, कब मेरी झोपड़ी में प्रकट होना आपको कोई समस्या हो रही थी क्या। हमारे ठाकुर जी ने कहा कि संत जी, जो मेरे नामानुरागी संतों का आश्रय लेता है उसके ऊपर जल्दी कृपा करता हूं। ये तुम्हारी सेवा नहीं करने की इच्छा होती तो ये जीवन बीत जाता है इसका, लेकिन मैं संत की सेवा करूं, ये मैं इसके मन में भाव था, मैं फंस गया। अब भगवान और संत जी के संभाषण को सुनते सुनते किरात भी समझ गया ये कोई शिकार नहीं है, ये तो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी श्री कृष्ण हैं। महाराज वो भी नामानुरागी भक्त बन गया, सब कुछ छोड़ के नाम जप करता, और अब तो संत जी का कल्याण तो हुआ सो हुआ, किरात का भी हो गया।